माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आज अपने सभी शिक्षार्थियों का मैं महेंद्र नाथ सिंह अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। चैप्टर 12 रैखिक प्रोग्रामन, क्लास 12 मैथ, कक्षा 12 के मैथ क्लास में आज एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9, इसके पहले के प्रश्नों का हल हम आपको दे चुके हैं। प्रश्न नंबर 9 का हल देखिए आप। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z -x + 2y का अधिकतमीकरण कीजिए। ये आपका उद्देश्य फलन है। आपके अवरोध देखिए क्या क्या हैं। x > 3 पहला अवरोध है, आशंका पहली आशंका है। x + y > 5 ये दूसरी आशंका है। x + 2y > 6 ये तीसरी आशंका है। y > 0 ये चौथी आशंका 4। आशंका 4 क्षेत्र को निर्धारित करने वाला प्रतिबंध। आशंका 4 किसको कहेंगे? ये क्षेत्र को निर्धारित करेगा। y > 0। अब देखिए प्रभाव क्षेत्र x > 3 आशंका का प्रभाव क्षेत्र क्या होगा। x = 3 समीकरण हुआ इसका। x = 3 की रेखा जो है y x के समानांतर होगी, जैसे कि रेखाओं में आपको पढ़ाया गया 11वीं क्लास में। इससे खींची गई रेखा y x के समानांतर होगी। प्रभाव क्षेत्र क्या होगा? y x के समानांतर रेखा x = 3 के दाईं ओर। क्यों? क्योंकि 3 के बराबर और 3 से बड़ा है। तब 3 के दाईं ओर ही 4 और 5 6 आता है। आपको पता है संख्या रेखा पर क्या होगा, 3 के दाईं ओर ही इससे बड़ी संख्या आएगी। तो ग्रेटर है, इसलिए प्रभाव क्षेत्र 3 से ग्रेटर वाले क्षेत्र में जाएगा। और ग्रेटर का क्षेत्र का मतलब है कि x = 3 की रेखा के दाईं ओर इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक होगा? जहाँ तक आप मान लेना तक। ये पहली आशंका की विवेचना हो गई है। दूसरी आशंका देखें आप, x + y > 5 दूसरी आशंका है। यदि x + y > 5 इसका समीकरण बनेगा, x = 0 तो y = 5, y = 0 तो x = 5। बिंदु A 0 5 हुआ, बिंदु B 5 0 हुआ। इन दोनों बिंदुओं से इस रेखा का आलेखन किया जा सकता है। इसकी विवेचना देख लीजिए। यदि मूल बिंदु संतुष्ट है कि नहीं, ये देखिए 0, x 0 और y 0 हो, तब ये 0 > 5 होगा। अर्थात 0 से मूल बिंदु से आशंका संतुष्ट नहीं है। जब आशंका मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं है, तब इस रेखा के ऊपर आशंका का प्रभावी क्षेत्र होगा। नीचे मूल बिंदु आता है रेखा के, तो नीचे तो प्रभाव क्षेत्र रहेगा नहीं, क्योंकि आशंका मूल बिंदु से संतुष्ट ही नहीं है। तब मूल बिंदु के बाहर अर्थात रेखा के बाहर, रेखा के ऊपर इस आशंका का प्रभाव क्षेत्र होगा। अब ये आशंका 2 की विवेचना खत्म होती है। 3 पर आइए, x + 2y > 6 तीसरी आशंका है। यदि x 0 है तो y 3 है, और y 0 तो x 6 है। तो दो बिंदु मिले आपको C 0 3 D 6 0। इससे आप आलेखन कर सकते हैं आशंका 3 का। 0 > 6। यदि x 0 y 0 हो तो ये पोर्शन 0 होगा, और 0 6 से बड़ा नहीं है, नॉट ग्रेटर देन 6। तब मूल बिंदु के बाहर रेखा के ऊपर प्रभाव क्षेत्र होगा, जैसा कि आपके आशंका 2 में मिला है। ठीक, आशंका 2 की विवेचना इसमें भी आ रही है। रेखा के ऊपर
मूल बिंदु के बाहर। अब देखिए y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y बराबर 0 का प्रभाव क्षेत्र x अक्ष पर या y इज ग्रेटर देन 0 का प्रभाव उसके ऊपर। तो ये आपकी विवेचना हुई। अब आप इसका आलेखन कर दें, x अक्ष खींचें, y अक्ष खींचें, x और y अक्ष देखिए दिखाया गया है। आप ध्यान दें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 y अक्ष पर, x अक्ष पर आपने अक्षों का विभाजन कर लिया है। अब आप देखें बिंदु A 0 5 है, देखिए B 5 0 है, ये है B 5 0 B। AB को आपने मिला दिया, रेखा AB मिल गई। ऐसे x बराबर 3 का, देखिए x बराबर 3 की रेखा ये है, यहाँ लिखा हुआ है x बराबर 3, देखिए ध्यान से x बराबर 3 लिखा हुआ है, अर्थात ये y के समांतर जा रही है। देखिए तो ये दो रेखाएं खींच गई आपकी। तीसरी रेखा देख लीजिए क्या है, C है 0 3, C देखिए यहाँ 0 3 है। और D बिंदु आपका है 6 0, देखिए D बिंदु ये है 6 0। C और D को मिला दीजिए तो दूसरी रेखा बन जाएगी, आपको मिल जाएगी। ये रेखाएं देखिए M और N बिंदु पर x बराबर 3 को काट रही हैं। कौन कौन बिंदु है, देखिए M बिंदु है, यहाँ N बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं पर ये रेखा, दोनों रेखाएं काट रही हैं, जिनका प्रच्छेद बिंदु M 3/2 और M 3/2 है। कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए निकाला गया है। समीकरण 1 तथा 2 से x बराबर 3 तो y बराबर 2 होगा, तो M हो गया आपका 3 2। ऐसे समीकरण 1 और 3 से निकालेंगे, x बराबर 3 तो y बराबर 3/2 होगा, तो M हो गया 3/2। तो ये आपका प्रच्छेद बिंदु M और N मान मिल गए आपके। एक प्रच्छेद बिंदु बीच में Q मिल रहा है, जिसका 4 और 1, जो रेखा 2 और 3 के परिच्छेद बिंदु हैं। रेखा 2 और 3 के परिच्छेद बिंदु देखिए यहाँ निकाले गए हैं, x + y = 5, x + 2y = 6। ऊपर वाला समीकरण घटा दीजिए, x कट जाएगा, यहाँ से y घट जाएगा, y बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो y 1 हो गया, x 4 हो गया। q का निर्देशांक 4 और 1 आया। तो ये देखिए q बिंदु जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसका निर्देशांक 4 और 1। सारा आलेखन आपने कर लिया है। अब क्या करना है आपको, प्रभाव क्षेत्र की हैचिंग लाइन खींचना है, प्रभाव क्षेत्र को दिखाना है। एक एक असंख्य रेखा का प्रभाव क्षेत्र क्या होगा। देखिए x बराबर 3 की रेखा y अक्ष के समानांतर है, तो y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। आपको बताया है कि y 0 से बड़ा है, तो x अगर 0 x अक्ष को 0 माना जाए तो इसके ऊपर जितनी समानांतर रेखाएं खींची गई हैं y बराबर 0 को प्रभाव क्षेत्र से दृष्टिगत होंगी। देखिए ये समानांतर रेखाएं जो ऊपर को खींची गई हैं, ध्यान दीजिए ऊपर को खींची गई समानांतर रेखाएं स्पष्ट हो रही होंगी, वो किसका प्रभाव क्षेत्र है, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का प्रभाव क्षेत्र। ये देखिए दिखा दिया गया है। x + y ग्रेटर 5 का प्रभाव क्षेत्र देख लीजिए, ये देखिए ये रेखा है, तिरछी रेखा, ये दोनों तीन रेखाएं जो इस तरीके की रेखाएं दिखाई गई हैं, ये तिरछी रेखाएं
ये आपके x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 5 के प्रभाव क्षेत्र में, यानी समीका 2 का प्रभाव क्षेत्र यह है इस समीका का, जो इस तरह के लाइनों से, तिरछी लाइनों से दिखाया गया है। एक देखिए एक्स अक्ष के समांतर लाइनें खींची गई हैं, ये x बराबर 3 का प्रभाव क्षेत्र दिखाया गया है ऐसे। अब आता है x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6 का प्रभाव क्षेत्र। ये देखिए ये लाइन दिखाई गई है, ये और ये देखिए ये लाइन तिरछी लाइन भी है, लेकिन एंगल इसका x प्लस वाई इक्वल टू 5 से x प्लस 2y इक्वल टू 6 का प्रभाव क्षेत्र में लाइनों के जो एंगल हैं उनमें अंतर है। इसका एंगल देखिए बड़ा है और इसका एंगल थोड़ा छोटा है। x अक्ष के सापेक्ष अगर एंगल नापा जाए तो इसका एंगल छोटा है, इसका एंगल बड़ा है। तो ये दो एंगलों पर इनको दिखा दिया गया है। ये प्रभाव क्षेत्र आपको दिखाए गए हैं। अब इस प्रभाव क्षेत्र से आपको ये देखना है कि अधिक डेंसिटी, लाइन ऑफ डेंसिटी कहाँ अधिक है। देखिए यहाँ लाइन ऑफ, इस क्षेत्र में लाइन ऑफ डेंसिटी कम मिल रहा है। यहाँ भी त्रिभुज छोटा जो बना है इसमें भी लाइन ऑफ डेंसिटी कम मिल रहा है, लेकिन बिंदु एम क्यू और डी, एम क्यू डी के ऊपर जो क्षेत्र है उसमें लाइन ऑफ डेंसिटी सबसे अधिक है। छोटा त्रिभुज नीचे भी मिला, इसमें भी लाइन ऑफ डेंसिटी कम है। सबसे ज़्यादा लाइन ऑफ डेंसिटी आपको मिलेगी एम क्यू डी, डी के ऊपर वाला क्षेत्र। तो आपका जो सुसंगत बहुभुज हुआ एम क्यू डी हुआ। अब एम क्यू डी के कोणीय बिंदु ले लीजिए आप। एम का निर्देशांक 3,2 है, क्यू का 4,1 है दिखाया गया है, डी का 6,0 है दिखाया गया है। ये इनके निर्देशांक ले लीजिए। उद्देश्य फलन आपका -x प्लस 2y इक्वल टू z है, तो -3 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 1। ऐसे -4 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू होगा -2। 6 0 में देखेंगे तो 6 प्लस 0 -6 प्लस 0 इक्वल टू -6। अब इनमें z के जो वैल्यू सबसे अधिक हो वही इसका आंसर होगा। बिंदु एम 3,2 पर अधिकतम मान 1 है, यही आपका आंसर है। ये इस तरीके से आपको हल करना है। हमारी बातों को एक बार दो बार सुनें तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। और आप अब आता है इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10। निम्न अवरोधों के अंतर्गत निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू x प्लस वाई का अधिकतमीकरण कीजिए, का अधिकतमीकरण कीजिए। अवरोध देखिए क्या क्या दिया हुआ है। x माइनस वाई लेस देन x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू -1। ये अवरोध नंबर 1 है, या आशंका 1 है। दूसरी आशंका x प्लस वाई इज लेस आर, x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 0 है, x वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0।
प्रभाव क्षेत्र को दिखाने के लिए एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, यानी एक्स वाई का मान जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा है अर्थात प्रथम कोऑर्डिनेट्स में, इसका प्रभाव क्षेत्र प्रथम कोऑर्डिनेट में जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में। चलिए इसकी विवेचना कर लेते हैं पहले। यदि x बराबर 0, y बराबर 1 और y बराबर 0 है, तो x बराबर -1। बिंदु आपको A मिल गया, 0 1, B मिल गया -1 0। दो बिंदु मिल गए, विश्लेषण देख लीजिए। x और y दोनों अगर शून्य हो तो शून्य इज ग्रेटर देन -1, x माइनस वाई इज ग्रेटर -1। मूल बिंदु की प्रतिस्थापना से मूल बिंदु 0 0 रखने पर क्या होगा? 0 - 0 0, 0 इज ग्रेटर देन -1, सत्य है। अतः प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। असमीका का प्रभाव क्षेत्र लेस देन है भाई, यहाँ लेस देन है, ध्यान रखिए। लेस आर इक्वल टू है तो लेस आर इक्वल टू में ये ऐसे होगा। लेस आर इक्वल टू है, प्रश्न में एक माइनस वाई लेस आर इक्वल टू -1 है, तब x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू -1 में मूल बिंदु 0 0 इज लेस -1 नॉट लेस -1, नॉट लेस -1 सकते हैं। क्या है? क्या कहते हैं? नॉट लेस -1 है। तब असंख्या का प्रभाव क्षेत्र खींची गई रेखा के ऊपर होगा। खींची गई रेखा के ऊपर है। इसकी विवेचना हो गई। प्रभाव क्षेत्र आपको मालूम हो गया कि रेखा के ऊपर रहेगा। इधर देखा x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 0, यदि x बराबर 0 तो y बराबर 0। बिंदु C हो गया 0 0, यदि y बराबर तो रखा है तो x बराबर 1 रखिए, x बराबर -1। तो ये डी बिंदु आपका आया जाएगा
माइनस 1 प्रभाव क्षेत्र की विश्लेषण कर लीजिए। क्या होगा, x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू प्लस 0। मूल बिंदु प्रतिस्थापित कीजिए जरा, मूल बिंदु 0 0, तब x बराबर 0, y बराबर 0। तो 0 इज नॉट 0 इक्वल टू 0 होगा, 0 इज नॉट लेस देन 0, या 0 0 मत प्रतिस्थापित कीजिए इसमें, इसमें 1 1 प्रतिस्थापित करें आप। x बराबर -1 1। ये संख्या माइनस एक्स प्लस वाई है भाई, देखिए तभी तो नहीं आ रहा, माइनस एक्स प्लस वाई। माइनस एक्स प्लस वाई में एक्स 0 रखा गया तो वाई 0, वाई 0 रखा गया तो एक्स 0, ठीक है। अब यदि वाई का मान, यदि वाई बराबर 1 हो तो एक्स बराबर 1, यानी डी बिन 1 1 है। आप देखना चाहेंगे तो ये समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 0, तो x बराबर y। x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण, y बराबर x, अर्थात मूल बिंदु से जाएगी, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा जिसकी ढाल प्रवणता 1 है, अतः x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण, बनाएंगे। चलिए इतनी विवेचना इसकी हो गई। क्या होगा प्रभाव क्षेत्र इसका, बराबर है
माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 0 में -1 0 रखा जाए -1 0 रखने पर -1 इज लेस आर इक्वल टू इज लेस 0 सत्य है। इसका मतलब रेखा के नीचे प्रभाव क्षेत्र आ गया, प्रभाव क्षेत्र रेखा के नीचे तो इसकी विवेचना में देखिए आपको क्या मिला। एक तो ये मिल गया कि रेखा मूल बिंदु से जाएगी, x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। दूसरा आपको मिल गया है कि -x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 0 में अगर 1 और 0 प्रतिस्थापित किया जाए तो यहाँ -1 इज लेस देन 0 होगा, जो सत्य है। प्रभाव क्षेत्र रेखा के नीचे होगा 0 की तरफ। अब आप इसका आलेखन कर दें। देखिए x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। आप इसका विवेचना कर दें। 1 इधर 1 ले लें, इधर भी 1 ले लें, इसके इधर -1 ले लें, इधर है -1 1 1। इससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो आप पहला A01 0 x 0 है, अर्थात ये बिंदु हो गया एक। -1 0 1 एक बिंदु ये हो गया आपका। इसका बिंदु ए हो गया, ये आपका 0 1 है। ये बिंदु बी हो गया आपका, जो -1 0 है। ए बी को मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए आप। दूसरी रेखा को आप जान रहे हैं कि मूल बिंदु से जाएगी 45 डिग्री के कोण पर, तो इस कोण का अर्धा करते हुए जाएगी। ये वो बिंदु आपका हो गया मूल बिंदु, इसको अर्थक करती हुई रेखा।
ये बी बिंदु था आपका -1 0 ये डी बिंदु 1 इनका आलेखन करने से उस ओ डी या ए बी रेखा आप देख रहे हैं समानांतर रेखाएं। कैसे रेखाएं हैं? समानांतर रेखा। समानांतर रेखाएं हैं। इनका प्रतिच्छेद बिंदु आपको नहीं मिलेगा। अतः समानांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु समानांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा। अतः कोई हल संभव नहीं है। अतः कोई हल या सुसंगत क्षेत्र संभव नहीं है। इतना ही आपको लिखना है, क्योंकि आप देख लीजिए A1/A2 देखना चाहें तो देख लें। इधर थोड़ा सा x - y = -1, दूसरा है -x + y = 0। तब A1/A2 = P1/B2 = C1/C2 = not C1/C2। समानांतर होने का प्रतिबंध है। समानांतर होने का प्रतिबंध है। इसमें रखे हैं आप 1/-1 -1/1 = not -1/0। देखिए, इन प्रतिबंधों के तहत आपको पता चलता होगा कि दोनों असंख्याओं से खींची गई रेखाएं समानांतर होंगी, क्योंकि समानांतर होने के प्रतिबंध का पालन कर रही हैं। तो ऐसे में कोई सुसंगत क्षेत्र आपको नहीं मिलेगा और इनका कोई हल नहीं होगा।